भारत सरकार को आखिर यामाहा RX 100 को बंद क्यों करना पड़ा, और आज हम एक ऐसे पिग को देखने वाले हैं जिसे जेड प्लस लेवल की सिक्योरिटी मिली हुई है। साथ ही साथ आज हम एक ऐसे प्लांट को भी देखने वाले हैं जिस पर कुछ और नहीं बल्कि अंडे ही उगते हैं। लेकिन आखिर ऐसा कैसे मिलेगा, सबका जवाब चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि पेरू, चिली और अर्जेंटीना में प्राचीन समय में ऐसे म्यूजिकल जार्स को भी बनाकर तैयार किया जाता था जिसे देख आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। असल में दोस्तों इन जार्स को इनका विंड जार्स के नाम से जाना जाता था और इनको कुछ इस तरीके से बेहद ही एलेंट वे में ढालकर बनाया जाता था कि जिस भी जार को जिस भी बर्ड की शेप दी जाती थी वो जार चाय या फिर कॉफी को पोर करते समय उसी बर्ड की आवाज को हवा के थ्रू जनरेट भी करते थे। तो अगर ये जार्स इतने ज्यादा ऑसम है तो इसकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप दिखाने की जिम्मेदारी तो इस चैनल की बनती ही है। सच में म्यूजिकल। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों आपने अक्सर लोगों को अपनी स्किन को और ज्यादा चमकदार और अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए अलग अलग तरीके की ग्रीन टीज या फिर काढ़ों को पीता हुआ तो जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां की लेडीज अपने आप को और ज्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए कुछ और नहीं बल्कि कोबरा स्नेक के पॉइजन को ही पीती हैं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इंडोनेशिया के जकार्ता में लेडीज खूबसूरत दिखने के लिए कोबरा सांप के जहर को पीती हैं। असल में दोस्तों इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि अगर ये हफ्ते में 1 या फिर 2 बार कोबरा के स्नेक को पिएंगे तो इनकी स्किन ज्यादा चमकदार दिखने के साथ साथ इनकी ओवरऑल हेल्थ भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर जाएगी और इसीलिए इस अजीब से काम को यहाँ पर बहुत बड़े स्केल में किया जाता है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि जापान के ओइटा शहर में एक बेहद ही अजीबोगरीब घटना लोगों के सामने आई, जहां पर दोस्तों यहां पर रातों ही रात लोगों के अंडरगारमेंट्स ही गायब होने लगे। स्ट्रेंज बात ये थी दोस्तों कि जब ये चीज हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो यहाँ के लोकल प्रशासन के द्वारा इसकी जांच शुरू की गई। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों, लेकिन इस जांच में लोकल प्रशासन के सामने ये बात सामने आई कि उनके शहर में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो कि कुछ और नहीं बल्कि घरों में सूखते हुए अंडरगारमेंट्स को ही चोरा लेता है। मिलिए टेत्सुयो ओरेता से, जो कि इस पूरी दुनिया के एक ऐसे अजीबोगरीब चोर हैं जिन्होंने सिर्फ 2 महीने के अंदर ही जापान के शहर से लगभग 700 से ज्यादा अंडरगारमेंट्स को चुराया था, जिसके चलते हुए इन्हें अभी हाल ही में जापानीज कोर्ट के द्वारा सजा भी सुनाई गई है। मतलब भाई अब इस शौक के क्या ही कहने। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि यूएसए के नाम साल 2010 में सकाडा इंसेक्ट से इंस्पायर होकर वॉकिंग व्हीकल्स बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन यूएसए आर्मी के द्वारा साल 2010 में अपने सैनिकों के लिए कुछ इस तरीके के वॉकिंग व्हीकल्स को भी बनाकर तैयार किया गया था ताकि वो दुर्गम से दुर्गम जगहों पर बेहद ही आसानी से पेट्रोलिंग करके अपने देश की सुरक्षा कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि व्हीकल्स काफी ज्यादा स्लो थे प्लस ये चलने में काफी ज्यादा शोर भी किया करते थे, तो आगे चलकर इस अमेजिंग सी टेक्नोलॉजी को ड्रॉप करना पड़ा। विचित्र परंतु सत्य। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसे केक को भी बनाकर तैयार किया गया था जिसकी कीमत में आप 25 प्राइवेट जेट्स खरीद सकते थे। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि इस केक को बनाने का ऑर्डर किस शख्स के द्वारा दिया गया ये आज तक भी एक रहस्य बना हुआ है। तो अगर ये केक इतना ज्यादा मिस्टीरियस है तो इसकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप दिखाने की जिम्मेदारी तो इस चैनल की बनती ही है। दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो केक दिख रहा है उसे साल 2015 में एक ब्रिटिश डिजाइनर डेबी विंघम के द्वारा कुछ इस तरीके से बेहद ही अमेजिंग डिजाइन में बनाकर तैयार किया गया था। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस केक को बनाने में दुनिया के चुनिंदा 4000 बेशकीमती डायमंड्स का भी इस्तेमाल किया गया था और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस केक की कीमत $75 मिलियन यानी कि लगभग 5 अरब 60 करोड़ रुपए के आसपास रखी गई थी। और यही चीज इस केक को दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा केक भी बना देती है। सच में एक्सपेंसिव। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों आपने अक्सर लोगों को अजीबोगरीब हरकत करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसके नाम 1 मिनट में सबसे ज्यादा कॉकरोचेस खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है। मिलिए इंग्लैंड के केन एडवर्ड नाम के इस शख्स से, जिसके की नाम सिर्फ 1 मिनट में कुछ इस तरीके से 30 कॉकरोचेस खाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इनके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अभी तक कोई भी इंसान ब्रेक नहीं कर पाया है और वास्तव में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जितना ज्यादा अजीब है उतना ही ज्यादा घिनौना भी। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों आपने मार्वल के कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका की उस क्वालिटी को तो जरूर देखा होगा जिसके चलते हुए उनकी एज कभी भी बढ़ती ही नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक हकीकत का कैप्टन अमेरिका भी
मौजूद है। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो बच्चा दिख रहा है हकीकत में वो कोई बच्चा नहीं बल्कि 35 साल का एक आदमी है। असल में दोस्तों इनका नाम डेनिस वैशुरिन है जो कि रशिया के एक निवासी हैं। अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि डेनिस एक ऐसी रेयर मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं जिसके चलते हुए 14 साल की उम्र के बाद से ही इनकी उम्र बढ़ना बंद हो गई और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए भले ये शख्स आपको देखने में एक छोटा सा बच्चा लग रहा हो लेकिन हकीकत में ये 35 साल के हैं। वाओ। फैक्ट नंबर 13। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समय समय पर कुछ ऐसे फैशन ट्रेंड्स हमारे सामने आते हैं जिसे देखते ही देखते लोग बहुत बड़े स्केल पर फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास में एक ऐसा फैशन ट्रेंड भी लोगों के सामने आया था जिसे देख आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। असल में दोस्तों इस ट्रेंड को स्टैटिक एनर्जी हेयर कट ट्रेंड के नाम से जाना जाता था जिसे कि सबसे पहली बार साल 1930 में रशिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। असल में दोस्तों इन तरीके के हेयर कट्स में कुछ इस तरीके से स्टैटिक एनर्जी को आपके बालों के आसपास फ्लो किया जाता था जिसके चलते हुए लोगों के बाल कुछ इस तरीके से अपने आप ही खड़े हो जाया करते थे एंड एज अ रिजल्ट इन खड़े हुए बालों को एक बार्बर के द्वारा ऊपर से कट कर दिया जाता था। अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि इस तरीके का हेयर कट कुछ ही समय में रशिया में इतने बड़े स्केल पर फेमस हो गया कि देखते ही देखते साल 1935 तक ये ट्रेंड रशिया से होते होते यूएसए और कनाडा तक भी पहुंच गया था। वैसे क्या आप इस तरीके के हेयर कट को करवाना चाहेंगे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि चाइना में हर साल चाइनीज न्यू ईयर के समय नए साल का स्वागत चाइनीज डैश हुआ आर्ट को बहुत बड़े स्केल पर परफॉर्म करके किया जाता है। असल में दोस्तों ये एक बेहद ही यूनिक आर्ट है जिसमें फायरवर्क्स को नॉर्मल प्रोसेस की बजाय उन्हें कुछ इस तरीके से 1600 डिग्री के आसपास मेल्टेड आयरन को मैनुअली थ्रो करके जनरेट किया जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन तरीके के मैनुअल फायरवर्क्स ल्यूनर न्यू ईयर के समय देश के बहुत से राज्यों में बहुत बड़े स्केल पर लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं और वास्तव में ये आर्ट देखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत है परफॉर्म करने में उतनी ही ज्यादा खतरनाक। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा फॉरेस्ट भी मौजूद है जिसकी हर वक्त ही सुरक्षा स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा या तो मैन्युअली या फिर ड्रोन्स की मदद से की जाती है। लेकिन आखिर एक फॉरेस्ट को इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी देनी ही क्यों पड़ी? असल में दोस्तों ये जंगल लाल चंदन के पेड़ों का जंगल है जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैली हुई शेलाचलम पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये लाल चंदन इतना ज्यादा रेयर है कि इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत अरबों रुपए में आंकी जाती है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए अगर कोई भी इंसान इन तरीके के जंगलों में घुसकर पेड़ की कटाई करता है तो उसे 11 साल की जेल तक हो सकती है। वैसे अगर आपने इस फैक्ट को गौर से सुना होगा तो अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि अभी हाल ही में फेमस हुई पुष्पा मूवी में भी इसी जंगल का जिक्र किया गया था। फैक्ट नंबर 10। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर से बहुत तेजी के साथ पक्षियों की तादाद कम होती हुई चली जा रही है। तो वही बात अगर इंडिया की जाए तो यहाँ तो ये स्पीड हमें और ज्यादा तेज नजर आती है। तो वहीं क्या आपको पता है कि इसी परेशानी को दूर करने के लिए अभी हाल ही में देश की सबसे पहली 7 मंजिला एक ऐसी बिल्डिंग को भी बनाकर तैयार किया गया है जिसमें कोई इंसान नहीं बल्कि 3000 से ज्यादा पक्षी रहेंगे। असल में दोस्तों राजस्थान के नागौर में देश की सबसे पहली 7 मंजिला कबूतरशाला को बनाकर तैयार किया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 7 फ्लोर्स हैं जिनको की अलग अलग पक्षियों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ इस बिल्डिंग में रहने वाले सभी पक्षियों के लिए 24 घंटे खाने की व्यवस्था भी की गई है और वास्तव में ये इनिशिएटिव अपने आप में लाजवाब जरूर है। तो माय इंडिया आर्मी इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि डच मोटिवेशनल स्पीकर विन हॉफ ने पूरे ही दुनिया के सभी डॉक्टर्स को हैरत में डाल रखा है। असल में दोस्तों हॉफ अपने ब्रेन को कुछ इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि ये 110 मिनट तक अपनी बॉडी को बर्फ के नीचे दबा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि चाहे अंटार्कटिका के बर्फीले पानी में तैरना हो या फिर 25,000 फीट तक बर्फ पर सिर्फ अंडरगारमेंट पहनकर नंगे पांव चलना, विन इन सारी ही चीजों को चुटकी बजाकर कर सकते हैं और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इन्हें आइसमैन के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये अपनी इसी क्वालिटी के चलते हुए इन्होंने अपने नाम अभी तक 26 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी कर रखे हैं जिन्हें बीट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और वास्तव में इसे कहते हैं सुपर ह्यूमन होने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों हमें से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको ये भी पता होगा लेकिन इस पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी आर्मी कुछ ऐसी बैटल यूनिफॉर्म का इस्तेमाल भी करती हैं जो कि फट जाने की स्थिति में खुद को ही रिपेयर कर लेती हैं। नहीं समझे तो चलिए आज मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव
दिखा ही देता हूँ। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो फाइबर दिख रहा है उसे साल 2017 में यूएसए में डेवलप किया गया था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस फाइबर को इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है कि ये कुछ इस तरीके से चंद ही सेकंड्स में अपने आप को हील कर सकता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए यूएसए आर्मी के साथ साथ अब बहुत से देशों की आर्मी भी इसी फाइबर का इस्तेमाल करते हुए अपनी यूनिफॉर्म्स को बनाती हैं। तो माय इंडिया आर्मी इसी तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि यूके के चेस्टर जू में एक ऐसा पिग भी मौजूद है जिसके लिए सिक्योरिटी गार्ड्स रखने के साथ साथ अलग से शेफ भी रखे गए हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? मिलिए इस पूरी दुनिया के अभी तक के सबसे ज्यादा रेयर पिग से, जिसको कि वसायम वेरेची के नाम से जाना जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस पिग की बॉडी कुछ इस तरीके से एक बड़ी गिलहरी की तरह डेवलप होती है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन तरीके के पिग्स पूरी दुनिया में मात्र 200 के आसपास हैं और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए जब इस पिग ने अभी हाल ही में यूके के चेस्टर जू में जन्म लिया तो इसके जन्म को एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी को थ्रो करके सेलिब्रेट भी किया गया और इसे ही कहते हैं मुंह में सोने की चम्मच लिए पैदा होना। फैक्ट नंबर 6। मोर को अपने पंखों को फैलाकर डांस करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी स्पाइडर भी मौजूद है जो कि इसी सेक्टर में शायद पीकॉक की स्टूडेंट रही है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो स्पाइडर दिख रही है उसे पीकॉक स्पाइडर के नाम से जाना जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये स्पाइडर दुनिया की कुछ चुनिंदा सबसे ज्यादा रेयर स्पाइडर्स में से भी एक स्पाइडर मानी जाती है और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस स्पाइडर की इस डांस को काफी ज्यादा रेयर माना जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ ऐसा देखा है जिसके बारे में इस पूरी दुनिया के लाखों लोगों को पता तक नहीं होता। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंक्रीट को भी बनाकर तैयार किया गया है जिसको बनाने में किसी और चीज का नहीं बल्कि इंसानों के ही अलग अलग एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। असल में दोस्तों इस कंक्रीट को बनाने के लिए साइंटिस्ट के द्वारा एस्ट्रोनॉट्स के ब्लड, पसीने, यूरिन, आंसू और प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन तरीके की कंक्रीट्स को सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जब एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर भेजा जाए तो वो इन चीजों को एक हफ्ते तक कलेक्ट करने के बाद अपने लायक एक शेल्टर को बना सके, क्योंकि अर्थ से मार्स तक सिर्फ एक रॉक ले जाने में ही अरबों और खरबों रुपए का खर्च आता है और वास्तव में ये चीज जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उतनी ही ज्यादा अजीब भी, लेकिन अब ये हकीकत बनने जा रही है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों बात जब भी बर्ड्स की आती है तो हमारे जहन में सबसे पहले उनकी उड़ान भरने की क्वालिटी आती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी रेयर पैरेट स्पीशी भी मौजूद है जो कि अपने पूरे ही जीवन काल में कभी उड़ती ही नहीं है। मिलिए काकाबो पैरेट से, जिसको कि द आउल पैरेट के नाम से भी जाना जाता है और इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी पैरेट स्पीशी है जिसके सभी तोते अपना पूरा ही जीवन कुछ इस तरीके से कि इंसानों की तरह जमीन पर चलकर बिताते हैं और वास्तव में ये चीज सर चकरा देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 3। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में 2 बार ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो माय इंडिया आर्मी अब अगर ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए तो अब ये छूटना नहीं चाहिए। फैक्ट नंबर 2। क्या अंडे पेड़ पर ग्रो कर सकते हैं? असल में दोस्तों आपने बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स या फिर वीडियोस तो जरूर देखी होंगी जिसमें हमें कुछ इस तरीके के प्लांट्स को दिखाया जाता है जिस पर कुछ और नहीं बल्कि अंडे ही ग्रो कर रहे होते हैं और इन अंडों को इन लोगों के द्वारा वेजिटेरियन एग का भी नाम दिया जाता है। लेकिन क्या वास्तव में पेड़ पर अंडे ग्रो कर सकते हैं? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा प्लांट भी मौजूद है जिसे देख आपको भी एक नजर में ऐसा लगेगा कि इसके ऊपर हकीकत में एग ग्रो कर रहे हैं और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस प्लांट को व्हाइट एग प्लांट के नाम से जाना जाता है, लेकिन हकीकत में ये सफेद बैगन का पेड़ होता है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि सबसे पहली बार जर्मनी से इन तरीके की वीडियोस वायरल होना शुरू हुई, जिसके बाद देखते ही देखते पाकिस्तान और अब इंडिया में भी बहुत से लोग दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वीडियोस में इसी प्लांट को दिखाकर कैमरा एंगल चेंज करके ओरिजिनल एग को प्लांट पर चिपकाकर उसे तोड़कर दिखा देते हैं। तो ये तो बात हो गई इन प्लांट्स की सच्चाई की। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज की। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन हमारे देश भारत में सबसे पहली बार वेजिटेरियन एग को भी डेवलप कर लिया गया है। असल में दोस्तों अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली के कुछ स्टूडेंट्स ने मूंग दाल का इस्तेमाल करते हुए इस पूरी दुनिया के सबसे पहले वेजिटेरियन एग को बनाकर तैयार कर लिया है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस एग का टेस्ट और टेंडेंसी बिल्कुल ही एक नॉर्मल एग की तरह होती है। तो ये कहना कि क्या आगे आने वाले समय में वेजिटेरियन एग्स हमें मार्केट में देखने को मिलेंगे, ये काफी हद तक सही ही होगा। फैक्ट नंबर 1।
भारत सरकार को यामाहा की RX 100 बाइक आखिर बंद क्यों करनी पड़ी? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन जब यामाहा के द्वारा साल 1985 में अपनी RX 100 बाइक को इंडियन मार्केट में उतारा गया तो ये बाइक देखते ही देखते यूथ में इतने बड़े स्केल पर फेमस हो गई कि इसने आगामी 3 से 4 सालों में बिक्री के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ऐसा संभव हुआ इस बाइक के वेट, डिजाइन और इंजन पावर की वजह से। असल में दोस्तों जब इस बाइक को इंडियन मार्केट में उतारा गया तो इसकी कीमत लगभग 19,000 रुपए के आसपास रखी गई थी। अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि उस समय ये बाइक अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा पावरफुल बाइक थी, जिसमें कि 100 सीसी इंजन का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से ये बाइक मात्र 7 सेकंड में ही 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को पकड़ सकती थी, जो कि उस टाइम पीरियड के हिसाब से किसी चमत्कार से कम नहीं था। और शायद यही वो सबसे बड़ा कारण था जिसके चलते हुए ये बाइक देखते ही देखते इंडियन यूथ में बहुत ज्यादा फेमस हो गई। लेकिन आखिर अगर एक बाइक कम दामों पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस यूथ को निकाल कर दे रही थी तो फिर आखिर इंडियन गवर्नमेंट को इस बाइक के प्रोडक्शन को बंद क्यों करना पड़ा? असल में दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण भी इस बाइक का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस था। असल में दोस्तों क्योंकि ये बाइक उस टाइम पीरियड पर मौजूद बाकी के व्हीकल्स की तुलना में काफी ज्यादा तेज थी, तो अक्सर इसी बाइक के चलते हुए हमें काफी ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिलती थी। साथ ही साथ क्योंकि ये बाइक काफी ज्यादा हल्की भी थी, प्लस इसका पिकअप भी काफी ज्यादा तेज था, तो इस बाइक को बहुत बड़े स्केल पर उन लोगों ने भी खरीदना शुरू कर दिया जो कि इसके बाद इसका इस्तेमाल चोरी या फिर गले से चैन को खींचने के लिए किया करते थे। अब क्योंकि ये बाइक इतनी ज्यादा परफेक्ट थी तो अक्सर लोग अपराध करने के बाद इन्हीं बाइकों की मदद से चुटकी बजाते ही उस स्पॉट से गायब हो जाया करते थे। और शायद यही वो सबसे बड़ा कारण था जिसके चलते हुए साल 1996 में इंडियन गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी इस तरीके की गतिविधियों को कम करने के लिए इस बाइक के प्रोडक्शन और इसकी बिक्री को भारत के अंदर रोकना पड़ा। और ये वो सबसे पहली बार था जब किसी भी बाइक को सिर्फ इसलिए बैन करना पड़ा क्योंकि वो कम दामों पर अच्छे परफॉर्मेंस को मार्केट में दे रही थी। दोस्तों किसी ने खूब ही कहा है कि प्यार और ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक मूवमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।